जेड लैब के मैथमेटिक्स सीरीज में आपका स्वागत है। परसेंटेज का अर्थ होता है पर 100, प्रत्येक 100 में। यहां देखिए इसमें दो चीजें हैं, पर और सेंट। पर मीन्स प्रत्येक, एवरी, सेंट मीन्स 100, प्रत्येक 100 में। अब क्वेश्चन आता है प्रत्येक, एवरी 100, ठीक है। तो एवरी ऑफ व्हाट, इसको कहते हैं रिफरेंस। जब भी परसेंटेज की बात आए तो हमेशा आप पूछें या समझें कि परसेंटेज ऑफ व्हाट। केवल परसेंटेज का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, और उसी को रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। जैसे आप कहते हैं 5% ऑफ फुल मार्क्स। फुल मार्क्स अगर 100 है तो 5% 5 हो गया। X% का मतलब क्या होता है? कोई भी केवल अगर लिखा हुआ है आपको 5%, तो मतलब हुआ 5/100, x/100। उसको फ्रैक्शन में आप x/100। और अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है a/b, तो इसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करके। जैसे 5% इज इक्वल टू 5/100 फ्रैक्शन हो गया। और 5/100 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5% हो गया। तो इस तरह से फ्रैक्शन और परसेंट को एक दूसरे में बदल सकते हैं। और कोई भी चीज़ जो पूरा पूरा है उसको 100% बोलते हैं। मतलब 100% का मतलब हुआ 1। क्लास के जितने बच्चे हैं, अगर वो किसी दिन उपस्थित हैं तो हम लोग बोलेंगे कि क्लास के 100% बच्चे आज प्रेजेंट हैं। अगर कोई दो नंबर दिया हुआ हो P और Q, और पूछे कि P इज व्हाट परसेंट ऑफ Q, तो इस तरह से निकालेंगे P/Q इंटू 100। सपोज Q को X% से इंक्रीज कर दीजिए। कोई कहता है अगर कभी आवे कि Q इज इंक्रीज बाई X% टू मेक Q, तो Q1, तो Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q इंटू 100 प्लस X। X% इंक्रीज हुआ तो 100 प्लस X/100। ये हमेशा इसको रूल ऑफ फ्रैक्शन भी बोलते हैं। समझना है कि Q1 जो है Q से बड़ा है, तो यहाँ जो फ्रैक्शन आना चाहिए उसका वैल्यू 1 से अधिक होगा। तो 100 प्लस X/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Q में। अगर सीरीज में आए कि पहले मान लीजिए 10% कोई चीज़ को बढ़ाया, फिर 20% बढ़ा दिया, तो नेट रिजल्ट कितना होगा? नेट रिजल्ट 30% नहीं होगा। नेट रिजल्ट होगा x प्लस वाई प्लस XY/100%। ये बहुत अच्छा से समझना ज़रूरी है। जैसे अगर मान लीजिए पहले किसी चीज़ का दाम 10% बढ़ा दिया, फिर 20% बढ़ा दिया, तो नेट रिजल्ट जो होगा 10 + 20 इंटू 10 इंटू 20/100 मीन्स 32% बढ़ गया। यह होता है परसेंटेज इन सीरीज का मीनिंग। अब कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो कि अगर मान लीजिए, अब जब हम लोग मैथमेटिक्स में बढ़ना की बात करते हैं तो ऑटोमेटिक वहाँ घटना भी आ जाता है। अगर इसमें से 10% बढ़ाया और 20% मान लीजिए माइनस कर दीजिए, माइनस तो 20 को माइनस लिख देंगे। आपका जो रिजल्ट आएगा वो मेन बढ़ा या घटा हुआ होगा। सपोज कोई X% से बढ़ाया और फिर उतना ही परसेंट से घटा दिया, तो नेट रिजल्ट क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा कि कुछ नहीं होगा?
कॉमन रिप्लाई होना चाहिए कि कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे सपोज A% से कोई चीज़ को बढ़ा दिया तो A, और A% से माइनस भी कर दिया तो -A प्लस, अब यहाँ कितना हो गया A इंटू -A बाई 100, A और ये कैंसिल हो गया और यहाँ हो गया -A² बाई 100। माइनस साइन बताता है कि ओवरऑल कम हो गया। तो हमेशा जब भी बराबर परसेंटेज से बढ़ाकर और उतना ही हम लोग माइनस कर दें, कम कर दें कोई भी नंबर को या कोई भी कॉस्ट को, कोई भी चीज़ को, तो नेट रिजल्ट घटा हुआ होगा और वो होगा A² बाई 100%। इस चीज़ को ठीक से समझ लेना है। एक और भी चीज़ समझना है कि A इज P% मोर देन B। सपोज A जो है B से P% ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि B इज P% लेस देन A, नहीं है। जैसे मान लीजिए कि A है और यह B है, A 100 है और B 120 है, तो B A से 20% ज़्यादा है। B इज 20% मोर देन मोर। लेकिन A B से कितना परसेंट कम है, तो इन दोनों में माइनस करें। यहाँ रेफरेंस पॉइंट जो हमने यहाँ बात किया था कि हमेशा देखना है जब भी परसेंट की बात करें तो रेफरेंस पॉइंट परसेंट ऑफ व्हाट, तो यहाँ हम लोगों को देखना है परसेंट ऑफ B। तो कितना कम है A B से 20 और रेफरेंस पॉइंट कितना है 120 इंटू 100। तो आप देखिए आपका आंसर हो गया 100/6 मीन्स 50/3, 16 एंड 2/3%। तो यह आंसर आ गया। पर जबकि A से B 10% बड़ा है, 20% बड़ा है, B A से 20% बड़ा है, लेकिन A B से कितना परसेंट कम है 16 एंड 2/3% कम है। तो इस चीज़ को ठीक से समझना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंस दोनों का सेम है, लेकिन रेफरेंस पॉइंट चेंज हो जाता है, रेफरेंस चेंज हो जाता है। जब हम निकालते हैं कि B A से कितना परसेंट बड़ा है तो A रेफरेंस है, और जब हम लोग निकालते हैं कि A B से कितना परसेंट कम है तो रेफरेंस B है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट, सपोज कहता है कि x जो है 60% मोर देन y एंड y इज मोर देन 40% मोर देन z। x इज हाउ मेनी परसेंट मोर देन z। ऐसे प्रॉब्लम बहुत आते हैं जो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, सीरीज उसी पे है कि देखिए x है, y है, z है। z अगर इससे 40% y ज़्यादा है और x जो है उससे 60% ज़्यादा है, तो कह रहा है कि नेट कितना परसेंट अधिक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ये 60 + 40 100% से ज़्यादा होगा। ये उस तरह का है कि z को पहले आपने 40% से बढ़ा दिया तो y आ गया, और y को फिर से 60% से बढ़ा दिया तो x आ गया। तो सीरीज में आप 60 और 40% से 40 और 60% से बढ़ा रहे हैं। तो आंसर आप जानते हैं कि क्या होगा, कितना परसेंट बढ़ेगा नेट, x प्लस y प्लस xy/100% होता है। तो देखिए यहाँ पे 60% प्लस 40%,
प्लस 60 इंटू 40/100, ये जो होता है ये डिफरेंस, अदरवाइज केवल ऐड कर देते। तो ये 100 हो गया और ये 20 हो गया, तो नेट रिजल्ट हो गया 124%। इस तरह के प्रॉब्लम बहुत आते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो एग्जाम में आपको हार्डली कोई टाइम लगेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग। ओनियन प्राइस इंक्रीजेज फ्रॉम 24 रुपीज टू 36 पर केजी। अब देखिए यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, सीधा परसेंटेज भी दिया जा सकता है। 24 से 36 मतलब 50% इंक्रीज हो गया, तो कुछ भी दे उससे कोई फर्क नहीं है, आपको प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका सेम होगा। बाई व्हाट परसेंट ए हाउस होल्ड शुड डिक्रीज द कंजम्पशन टू मेंटेन सेम एक्सपेंडिचर। अब ये प्रॉब्लम भी बहुत पॉपुलर होते हैं। कहता है कि जब भी देखिए दाम बढ़ गया तो पहले कोई परिवार जितना खर्च करता था अब उसको उतना ही पैसे में कम सामान मिलेंगे। तो अपना जो कंजम्पशन है, जो जितना वो सामान को कंज्यूम करता था उसको कम करना पड़ेगा, कम सामान खरीदना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर को अगर सेम रखना है। तो जहाँ अगर प्राइस दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए प्राइस दिया हुआ है, तो हम लोग प्राइस को लिखेंगे। अदरवाइज अगर परसेंटेज दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि पहले 100 है, प्राइस की जगह 100 लिख देंगे, और बाद में बढ़ा हुआ मान लीजिए 50% बढ़ गया तो 150 हो गया, अगर 20% बढ़ गया तो 120 हो गया। इस तरह से बाकी सब सेम रहेगा। तो देखिए क्या करेंगे, पहले ओनियन का जब प्राइस बढ़ा हुआ नहीं था तो मान लीजिए कि x kg वो परिवार खरीदता था, तो टोटल पैसा कितना खर्च करता था, x इंटू 24। अब मान लीजिए कि वो y kg खरीदने लगा, कम y x से कम होगा, कम खरीदने लगा, तो टोटल पैसा कितना खर्च होगा, y इंटू 36। और चूंकि खर्च को सेम रखना है इसलिए ये दोनों बराबर होगा, तो इसको इक्वेट कर दीजिए, ये आपका इक्वेशन बन गया। अब परसेंट निकालने के लिए क्या चीज़ का परसेंट निकालना है, कंजम्पशन का। पहले कितना खरीदता था सामान और अब कितना खरीद रहा है, तो उसको आप फ्रैक्शन में बदल दीजिए, तो y/x कर दीजिए। x पहले का है, y बाद का है, तो बाद का कंजम्पशन बाई पहले का, तो ये आ गया आपका 24/36 2/3 66.67%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बदला हुआ जो उसका कंजम्पशन है, जो चेंज्ड कंजम्पशन है, वो 66.67% ऑफ पहले का कंजम्पशन है। तो डिक्रीज कितना हुआ कंजम्पशन में, आप जानते हैं टोटल 100 होता है, तो इसको 100 में माइनस कर दीजिए, तो 33.33% कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। तीसरे तरह का प्रॉब्लम देखते हैं। ये भी प्रॉब्लम एग्जाम में बहुत पॉपुलर है, कॉन्सेप्ट समझना है। 40 लीटर ऑफ ए लिक्विड कंटेंट 10% वाटर, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक इट 20%। अब देखिए इसमें जब आप पानी को ऐड करेंगे तो पानी का जो क्वांटिटी है वो बदलेगा, प्लस टोटल क्वांटिटी भी बदलेगा, लेकिन जो दूसरा क्वांटिटी कंपोनेंट है वो नहीं बदल रहा है, तो ये आपको उतना ही रखना है। ये देखिए, तो आपको क्या कर लेना है, मान लीजिए कि आपने इसमें x लीटर पानी ऐड कर दिया, तो ये पहले यहाँ 4 था और 36 था, अब यहाँ 4 + x हो गया, ये 36 रह गया, और ये हो गया 40 + x, दोनों बढ़ जाएगा, टोटल क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि पानी कितना हो जाना चाहिए, 20% ऑफ द मिक्सचर, तो कितना हो गया 4 + x / 40 + x। 4 + x जो वाटर है, 40 + x टोटल लिक्विड है, = 1/5। x के लिए आप सोल्व कर दीजिए, आंसर आ गया 5 लीटर। इस वीडियो में बस इतना ही। जेड लैब के नए वीडियोज और लाइव क्लासेस से संबंधित जानकारी के लिए आप इसे
सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, शुभकामनाएं।